नेक्स्ट वर्ड है पैरोल। पैरोल का मतलब होगा अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहा करना। पैरोल अच्छे आचरण के आधार पर जेल से छोड़ देना। पैरोल पारो, पैरोल पारो, पारो से मिलने के लिए संजय दत्त को जेल से रिहा किया गया था। पैरोल पारो, पैरोल पारो, पारो से मिलने के लिए जेल से रिहा करना। तो पैरोल को लिंक करो, पैरोल PAROL, पैरोल PAROL, पैरोल अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहा करना। नेक्स्ट वर्ड है मैंकी। मैंकी का मतलब बहुत गंदा, मैंकी बहुत गंदा। मैंकी को लिंक कर लो मंकी। मंकी ब्रश करता है तो कितना गंदा होता है दांत उसका ना। तो मैंकी मंकी, मैंकी मंकी, मंकी बहुत गंदा होता है, ब्रश भी नहीं करता और ऐसी खाना खा लेता है कि नहीं। तो मैंकी गंदा, बहुत गंदा। नेक्स्ट है रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज, टोपी यहाँ बैठ जा बाबू, यहाँ बैठ जा, बिठा लो, यहाँ जा। रिवाइटलाइज, रिवाइटल, रिवाइटलाइज, रिवाइटल, रिवाइटल खाओ नया जीवन पाओ। रिवाइटलाइज, रिवाइटल, रिवाइटल खाओ नया जीवन पाओ। तो रिवाइटलाइज का मतलब पुनर्जीवन। तो रिवाइटल खाने से क्या मिलता है? पुनर्जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। तो रिवाइटलाइज, रिवाइटल, रिवाइटल खाने से नया जीवन मिलता है लोगों को। तो रिवाइटलाइज, रिवाइटल खाओ नया जीवन पाओ। तो रिवाइटलाइज का मतलब पुनर्जीवन। ठीक है, यहाँ जाओ बच्ची, यहाँ जाओ, रिवाइटलाइज, रिवाइटल, रिवाइटल खाओ नया जीवन पाओ। नेक्स्ट वर्ड है लैक्स। रिवाइटल कैट देखा है ना, लैक्स। लैक्स का मतलब होता है लापरवाह। लैक्स ढीला, लैक्स आलसी, लैक्स लापरवाह। लैक्स को याद करो लक्स। अब लक्स साबुन में खुशबू आजकल ज़्यादा आ रहा है, अब व्यक्ति लगा या लगाते ही आलसी, नींद आना शुरू खुशबू से। तो लैक्स, लक्स, लक्स लगा के ढीला हो गया, आलसी हो गया। तो लैक्स का मतलब लापरवाह, ढीला। नेक्स्ट है सावंत। सावंत का मतलब होता है बुद्धिमान। सावंत का मतलब विद्वान। सावंत को याद कर लो राखी सावंत। अब राखी सावंत बड़ा ही बुद्धिमान महिला है, जिस किसी से संबंध जोड़ना है तुरंत जोड़ लेगी। जब देखिए कि राम रहीम फेमस हो रहा है, बोल दी मैं भी गया था। जब देखा कि नेगेटिव हो रहा है, पीछे खींच लेकिन नाम नहीं गए थे। तो सावंत, राखी सावंत बड़ा विद्वान और बुद्धिमान महिला है। देखा कि आप जीत रहा था पार्टी, तो आप में खड़ी हो गई थी जीतने के लिए, है ना। तो सावंत, राखी सावंत विद्वान और बुद्धिमान महिला है। पेंसिव, पेंसिव कहते हैं चिंतित को। पेंसिव कहते हैं विचार मग्न को। पेंसिव कहते हैं विचार करना। पेंसिव, PENSIV, पेंसिव। पेंसिव विचार मग्न, पेंसिव चिंतित। तो पेंसिव, पेन शिव, यानी पेन से तुम शिव के बारे में कुछ लिखना चाहते हो। पेन शिव, पेन शिव पुराण। अब पेन से लिख रहे हो शिव पुराण, तो चिंता तो करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी क्या लिखूं क्या ना लिखूं। तो पेंसिव विचार मग्न चिंतित। फ्रेल, फ्रेल का मतलब कमजोर। फ्रेल कहते हैं कमजोर को। तो फ्रेल, फ्री रेल, फ्री रेल की यात्रा कर रहे हो, पुलिस की पिटाई लगी, कमजोरी छा गई। फ्रेल, फ्री रेल यात्रा कर रहे हो, फ्री रेल, फ्री में रेल की तैयारी कर रहे हो, कुटाई से कमजोरी छा गई। तो फ्रेल, फ्री रेल, कमजोर होना। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब शांत। ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल का मतलब शांत। तो ट्रैंक्विल ट्रेन में कूली, ट्रैंक्विल शांत। से मान लो पूरा लगेज लेके जा रहे हो 4-5, हाथ तुम्हारे पास 2 ही है। अब किस तरह से लदवा लिया कूली से, अब जिस स्टॉपेज उतरना है तुम्हारे दिमाग खिड़की पे कूली, कूली कहीं है कि नहीं, कूली दिखा, शांति मिला। तो ट्रैंक्विल, ट्रेन में कूली क्या करता है, लोगों को शांत करता है। तो ट्रैंक्विल का मतलब शांत। बेलिकॉस, बेलिकॉस मतलब झगड़ालू। बेलिकॉस कहते हैं लड़ाकू को, झगड़ालू को। इसको लिंक कर लो बिली ग्लूकोस। जैसे मान लो आपने ग्लूकॉन डी का ऐड देखा है कि नहीं। ग्लूकॉन डी का ऐड होता है नस नस में शक्ति जाए, नस नस में शक्ति जाता है। अब आपने एक गिलास, शीशे के गिलास में ग्लूकॉन डी घोला कि पीऊँगा तो नस नस में जाएगा। घोल के गए नहाने की, नहा कर पी लूँगा, तब तक बिल्ली ने देखा कि लगता है कि दूध है क्या, वाइट वाइट होता है ये ग्लूकॉन डी। वो सारा चट कर गई। अब चट करने के बाद बिल्ली के अंदर में नस नस में गया शक्ति, बिल्ली ग्लूकोज पी गई, नस नस में गया शक्ति, लगी बिल्ला से लड़ने। तो बेलिकॉस, बिल्ली ग्लूकोज,
बिल्ली ग्लूकोज पी के लड़ाकू हो गई। ये वन वर्ड्स में बहुत पूछा है, वन वर्ड्स में बहुत पूछता है ना। तो बेलिकोस मतलब झगड़ालू, है ना। वन हु लाइक्स क्वेरल, जो झगड़ा पसंद करता है उसे बेलिकोस कहते हैं। लड़ाई को चाहने वाले को बेलिकोस कहते हैं। चलो बोलो मेरे साथ मिलकर, डोर सख्त, डोर कठोर, डोर घर के डोर कठोर होने चाहिए, डोर घर के डोर सख्त होने चाहिए, डोर कठोर, डोर घर के डोर सख्त। पैरोल अच्छे आचरण, पैरोल रिहाई करना, पैरोल पारों से मिलने के लिए रिहा करना, पैरोल पारों से मिलने के लिए रिहा करना, पैरोल रिहाई करना, पैरोल छोड़ देना। मैंकी बहुत गंदा, मैंकी बहुत गंदा, मैंकी मंकी गंदा होता है, मैंकी गंदा होता है, मैंकी गंदा। रिवाइटलाइज पुनर्जीवन, रिवाइटलाइज रिवाइटल खाओ, नया जीवन पाओ, रिवाइटलाइज रिवाइटल खाकर नया जीवन, रिवाइटलाइज रिवाइटल खाकर पुनर्जीवन। लैक्स लापरवाह, लैक्स लक्स में नहाकर ढीला होना, लैक्स लक्स में नहाकर लापरवाह। सावंत सैवंत विद्वान, सैवंत बुद्धिमान, सैवंत राखी सावंत बुद्धिमान महिला, सैवंत राखी सावंत बुद्धिमान महिला। पेंसिव पेंसिव चिंतित, पेंसिव विचार मग्न, पेंसिव विचार मग्न, पेंसिव पेन से शिव पुराण चिंतित होना, पेंसिव पेंसिव विचार मग्न। फ्रेल कमजोर, फ्रेल फ्री रेल की यात्रा कमजोरी छाना, फ्रेल कमजोर। ट्रैंक्विल शांत, ट्रैंक्विल ट्रेन में कूली शांत करता है। बेलिकॉश झगड़ालू, बेलिकॉश बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई, बेलिकॉश बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू, बेलिकॉश लड़ाकू। पेज पलट दो, बोलो डोर का मतलब, डोर का मतलब पैरोल, पैरोल। मैंकी मैंकी, रिवाइटलाइज रिवाइटलाइज। लैक्स लैक्स सावंत सावंत। पेंसिव पेंसिव। फ्रेल फ्रेल। ट्रैंक्विल ट्रैंक्विल। बेलिकॉस बेलिकॉस। जबरदस्त। बैकअप, बी ओवर, ब्लो अप, ब्रेक ऑफ। बैकअप का मतलब होता है साथ देना, पीछे से मदद करना, बैकअप कहलाता है। ये कंप्यूटर में बैकअप लेते हो तो बैकअप लेने में साथ देगा आगे में। बी ओवर समाप्त होना, बी ओवर का मतलब इज ए मार ओवर, है ना। द मैच इज ओवर, द बार इज ओवर, समाप्त होना। ब्लो अप फटना या विस्फोट होना। अब ब्लो अप मतलब फुलाना भी होता है, जैसे बैलून को ब्लो अप किया मतलब बैलून फुलाया आपने, तो फुलाना भी होता है। तो ब्लो अप मतलब फुलाना। ब्रेक ऑफ अचानक तोड़ देना। अब ब्रेक ऑफ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 3-4 वर्ड तुम और लिख लो। जैसे वर्ड होता है बेटा, समझ लो, एक वर्ड है ब्रेक, ब्रेक। अब ब्रेक वर्ड में तुमने लगा दिया अप तो बन गया ब्रेकअप। ब्रेक में लगा दिया विथ, ब्रेक विथ। ब्रेक ऑफ, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, है ना। ब्रेकअप, ब्रेक विथ, ब्रेकअप, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, है ना। इस तरह के वर्ड है। ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, देख रहे हो। अब एक ही वर्ड ब्रेक है, ये प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब ब्रेक में किसी प्रीपोजिशन को लगा दिया जाए तो ये बन जाए, ये वर्ब है। ये है क्या? वर्ब।
तो ये जब प्रीपोजिशन लगाते हैं तो इसका नाम होता है दो चीज़। पहला नाम फ्रेजल वर्ब, या बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, प्रीपोजिशन लगा है तो बन गया फ्रेज, वर्ब से बना है फ्रेजल वर्ब। तो आपको बस याद रखना है, ये मतलब क्या है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे अब ब्रेक मतलब तोड़ना, तो तोड़ने से कोई मीनिंग इसका नहीं है। कैसे, ध्यान दो। अब ब्रेक अप, तो टूटना हो गया, लेकिन कैसा टूटना, तो ब्रेकअप का मतलब होता है किसी व्यक्ति से संबंध था, उस संबंध का तात्कालिक अंत को ब्रेकअप कहते हैं। किसी व्यक्ति से तात्कालिक अंत को ब्रेकअप कहते हैं, नॉट परमानेंट। जैसे आज दोस्ती है, कल मर्जी नहीं रखने का, झगड़ा करके ब्रेकअप ले लो, 2-4 महीने फिर मन न लग रहा हो, फिर से पैचअप कर लो। तो जहां ब्रेकअप है वहां पैचअप हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेकअप का मतलब हुआ किसी से तात्कालिक स्प्लिट होना, अलग होना। ठीक है, ब्रेक विथ, ब्रेक विथ का मतलब होता है, बेटा ये बताओ जितने लोग हो सब सुन पा रहे हो मुझे, हाथ हिलाओ। यस, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए वो कैब भी पढ़ना है और ये काम करो। तो ब्रेक अप का मतलब किसी से तात्कालिक अंत, और ब्रेक विथ का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि शादी हो गया और पति भी है पत्नी भी हो गया, अब पति पत्नी दोनों हो गए, अब पता है कि हटना नहीं है, तो झगड़ा रोज होता है। ब्रेकअप तो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि प्यार होता है, प्यार में झगड़ा का मतलब अंत होता है, तो डर रहता है, इसे लोग लड़ते कम है, कमरबाई ज़्यादा कर लेते हैं। और ब्रेक बीत ज़्यादा होता है घर में, क्योंकि पत्नी हो गई तो पता है कि हटेगी नहीं, अभी कितना लड़ते रहो। तो उसके लिए क्या होता है कि ब्रेक बीत, रोज झगड़ा हो रहा है, कल टेंशन, ऑफिस से कहाँ जा रहे हो, ऑफिस कब आए हो, तो पति परेशान है पत्नी परेशान। तो वहाँ पे दोनों चाहते हैं कि वह झगड़ा इतना हो रहा है, अब दोनों को अलग हो जाया जाए। तो झगड़े का जब अंत होता है तो उसे हम लोग ब्रेक विथ कहते हैं। झगड़ा करके अंत हो जाने को ब्रेक विथ बोलते हैं, राइट। अब झगड़ा भी हो रहा है, टेंशन भी ज़्यादा है। अब महात्मा बुद्ध को ले लो, महात्मा बुद्ध मोक्ष निकल पड़े। पहले जो है हजारों, है ना, हजारों बचपन से ही जो है उनके सामने जो है उनके पिताजी जो थे, वो उनके राज में जितनी भी सुंदरियां थी सबको उनके सामने रखा गया, महात्मा बुद्ध के सामने। उनको लगा कि ये सब बकवास है, अब सीधा जो है मुझे मोक्ष चाहिए, इसलिए रात में यशोधरा को सोते हुए छोड़ दिया। उनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का मतलब होता है संकट। जब पत्नी थी संकट थी, अब एक राहुल आ गया, संकट और हो गया। तो उसने क्या किया कि जो है सोचा कि ये दुनिया बड़ा बेकार है, इससे अच्छा है कि इसे ब्रेक ऑफ कर लो। तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है संबंधों का अंत। संबंध का अंत का मतलब हुआ कि उसे पत्नी को जरूरी नहीं है, माता पिता भाई बहन देश दुनिया सबको छोड़ के निकल जाना को हम लोग ब्रेक ऑफ करते हैं। इसका हिंदी बोलते हैं लोग अचानक टूटना, मतलब किसी को अचानक तोड़ दिए, संबंध था तोड़ के हट गए, तो ब्रेक ऑफ। ऐसे महात्मा बुद्ध ने ब्रेकअप नहीं लिया था, ब्रेक विथ नहीं लिया था, ब्रेक ऑफ ले लिया था। मतलब माता पिता सबको छोड़ के निकल चले, तो उसको ब्रेक ऑफ कहते हैं। ठीक है, मोह माया तोड़ के। अब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब किसी की तबीयत खराब हो गई तो ब्रेकडाउन हो गई, गाड़ी खराब हो गई ब्रेकडाउन हो गई, गाड़ी टूट गई ब्रेकडाउन हो गई, कुछ भी हो जाए ब्रेकडाउन का मतलब होता है खराब होना। अब खराब होना चाहे तबीयत हो चाहे गाड़ी हो, अक्सर लोग गाड़ी में प्रयोग करते हैं इसका, लेकिन कोई नियम नहीं है कि गाड़ी में ही आएगा। ठीक है, तो ब्रेकडाउन कहीं प्रयोग कर सकते हो, कोई रटने की बात नहीं कि गाड़ी खराब हो। समझ में आया? अगला वर्ड है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक फैलना, अचानक विस्फोट होना, अचानक तोड़ना, ब्रेकआउट। जैसे किसी ने जेल तोड़ दिया, ब्रेकआउट कर दिया, राइट्स फैल गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज ब्रोक आउट, यानी प्रथम विश्व युद्ध अचानक फैला था, तो अभी हो गया ब्रोकआउट, ब्रेकआउट। इसको तुम V1 V2 V3 सब कर सकते हो, ब्रेकआउट, ब्रोकआउट, ब्रेकिंग आउट, ब्रोकन आउट, सब कर सकते हो, सबके साथ ब्रेकन बीथ, ब्रोकन बीथ, ब्रेक्स बीथ, सब ब्रेकिंग बीथ सब कर सकते हो। अब ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब होता है खलल डालना। खलल डालना समझते हो? जैसे मान लो 2-4 लोग हैं, उसके बीच में आके कबाब में हड्डा हड्डी बन रहा है, तो खलल डालने को ब्रेक इन कहते हैं, है ना। ब्रेक इन, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना, जबरदस्ती घुसना को हम
ब्रेक इनटू कहते हैं, है ना। जैसे मान लो दरवाज़ा बंद है, किसी ने जबरदस्ती बंद कर रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेक इनटू। दरवाज़ा तोड़ के घुस गए, ब्रेक इनटू। क्लियर? तो कहीं भी घुस गए, ब्रेक इनटू। खलल डालना, डालो। ब्रेक इनटू, खलल डालना। समझ में आया बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हमने लिखवा दिया जानबूझ करके, ब्रेक ऑफ था, इकट्ठे आपको याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो अब वो कैब चलेगा आपका पूछ पाछ वाला कहानी। तो आपने T3 पढ़ लिया आज। अब आज पूछना क्या आपको? T2। तो T2 और इसमें लेसन कितना कहा था? 1। तो इसमें का 1 पेज नंबर बताया था आपको, पेज नंबर कितना? 61। पेज नंबर 61 लेसन 1, पेज नंबर 61 लेसन 1। जो बच्चे के पास बुक नहीं है उन्हें बुक दे दिया जाएगा। बताना बेटा, एक किताब है आपके पास? है बुक? नहीं है, कोई नहीं, किताब भिजवा दूंगा मैं आजकल में, आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिलहाल के लिए पढ़ा। हाँ, जरा सुजान को भेजो और ये पता करो कि किताब कैसे पहुंचेगा वहाँ, कितना एडमिशन कहाँ हुआ है, और सारी किताब पहुंचना चाहिए। बुक स्टार्ट करूँगा ना भाई, पढ़ाऊँगा अपने सारी ना, तो भेजो जरा 1 मिनट के लिए। तो यहाँ वापिस आ जाइए। तो वर्ड्स फॉर एग्जाम, और इसमें चलेगा T2। T2 पूछना है ना, ये बहुत सुंदर। तो सबने तैयारी किया हुआ है? चलिए आगे से चारों बच्चे खड़े हो जाइए और बोलो बेटा, अपोक्राइफल का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। डिस्परेट का मतलब? जिट्री का मतलब? बोलो। लर्क का मतलब? लर्क। अच्छा ये बताओ कि किताब पहुंचे कैसे वहाँ? हैं? कोई भेजना पड़ेगा तो सब सेंटर पे कॉल कर लो और पूछो किताब सर पढ़ाएंगे, बच्चों को मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एडमिशन 10 किताब को भेज देंगे हम लोग, उसके साथ साथ जाएंगे तो लेते भी जाएंगे। फिलहाल के लिए नहीं है तो फोटो कॉपी करा के 2 लेसन करवा देना पड़ेगा। हाँ, ठीक करके धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बात कर लो ताकि ना हो तो PDF भेज दिया जाएगा कुछ पेज का। चलिए हाँ जी, बैठ जाओ, इस रो में खड़े हो जाओ। बोल बाबू, ट्रैक डाउन का मतलब? ट्रैक डाउन, खोज निकालना, खोज निकालना। तब बोलो, एलिगेंट का मतलब? बहुत सुंदर तैयारी। ह्यूमन और ह्यूमेन में क्या अंतर है? पढ़ना पड़ेगा ना, बैठ जाओ। पीछे से चारों खड़े हो जाओ। खड़ा हो तब देख रहा है। बोलो, डिलीवरी और डिलीवरेंस में क्या अंतर है? नहीं पढ़ा? पढ़ना पड़ेगा ना। नहीं पढ़ा? तो कल मिली तो एक दिन में तुम तूफान पैदा कर सकते हो। नहीं पढ़ा? क्यों नहीं? बुक है? हैं? किताब लीजिए। अब एक्सक्यूजेस नहीं बेटा, अगर जीवन में कुछ करना है तो पढ़ाई शुरू करिए। अब कब तक डेमो सेमो का झमेला करोगे? है ना, पढ़ाई शुरू करिए, बैठिए, पढ़ाई शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। चलिए पीछे से आ जाओ, खड़े हो जाओ। क्या लगा था कि सर नहीं पूछेंगे? पढ़ाऊंगा बेटा, जब मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदार रहना पड़ेगा तुम्हें ना। बोलो, यहाँ पे तो कोई कोचिंग नहीं है। DSL एक संस्थान उस टाइप के नाम पता है क्या है? DSL का फुल फॉर्म पता है तुम लोगों को? D का मतलब होता है डिवाइन, डिवाइन का मतलब दैवीय शक्ति। S का मतलब होता है साइट, और L का मतलब लाइसियम। ये मत सोचना कि धर्मेंद्र सर लैंग्वेज, लोग ये समझ जाता है। D का मतलब डिवाइन, D मतलब दैवीय, D मतलब डिवाइन का मतलब दिव्य।
साइट हो गया दृष्टि, संस्थान, समझा? ये दिव्यता है। तो यहाँ मैं पढ़ाता नहीं, इसी के अनुसार मैं चलता हूँ। और चलने का मतलब यहाँ एक एक बच्चे पे मैं पर्टिकुलर ध्यान देता हूँ। अगर बाल लोग दिल्ली में आकर के भी तुम फोटो से पढ़ो, जैसे बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं, बिहार से गया पढ़ रहे हैं, फोटो देख के बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि वो मजबूर है, यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन आप मेरे सामने बैठ के पढ़े हो, उसके बावजूद भी आपको अंग्रेजी ना आए और ना सीख पाओ, तो फिर मेरे पास आने का फ़ायदा क्या है? फिर उसी भीड़ चाल में जाओ जहाँ सब पढ़ रहा है, वहीं पढ़ते रहो। कोर्स समाप्त हो गया, तुमको पता ही चला कोर्स समाप्त कब हो गया। आते रहो, जाते रहो, तुम भी संतुष्ट, कोचिंग का रुपया मिलेगा भी संतुष्ट। और यहाँ बेटा पैसा दे दिया तब काम शुरू होता है। यहाँ ये नहीं कि रुपया ले लिया तो काम बंद। यहाँ रुपया देने के बाद तुम पर दबाव बनाता हूँ। स्टार्टिंग में तुम्हारा डेमो था, वहाँ तुमको लूज छोड़ दिया कि डेमो है, ज़्यादा पूछूंगा तो भाग जाएगा, है ना? क्योंकि बच्चा सोचता है कि पढ़ूं ना वहाँ एडमिशन लूँ। एक साइकोलॉजी होता है, मनुष्य वह चाहता है कि स्पून फीडिंग हो, बस टीचर आए, पढ़ाए, नौकरी लग जाए, मुझे ना पढ़ना पड़े। टीचर नाचता रहे पोडियम पे, मैं बैठा के देखता रहूं बस, हाँ सर बहुत अच्छा, मैं कुछ ना करूंगा। ऐसा संभव है? तो बेटा उसके लिए तुम्हें करवाऊंगा और तुम्हें करना पड़ेगा। ये वोकैबुलरी प्रतिदिन पूछा जाएगा। नॉट टुडे, नॉट यस्टरडे, नॉट टुमारो, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, प्रतिदिन, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये चलता रहे, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए आप हर दिन पढ़ के आइए। ना पढ़ा, मानते हैं किसी दिन नहीं पढ़ा तुमने, लेकिन ये तो रोज क्या नहीं हो चाहिए ना, कि आज नहीं, कल नहीं, महीनों नहीं, सालों नहीं, तो फायदा क्या? जब टाइम मिलेगा तब पढ़ना, छोड़ दो कोचिंग अभी। और लाइफ में टाइम कभी भी नहीं मिलेगा, बैठो। पूछा नहीं, वार्निंग देना दिया, क्योंकि अभी तो हमने चॉइस किसी का जाना ही नहीं, मुझे पता नहीं सबका रेशियो बराबर होगा अभी। तो कल से पढ़ कर आओगे, क्योंकि कल भी हमने गीता पर हाथ कसम खिलवाया था, लेकिन कल तुमने कसम खाया था, पढ़ा नहीं था। तो आज वार्निंग दिया, कल पढ़ के आना। कितना? लेसन 1। अभी मैं 1 की बात कर रहा हूँ। और जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हो, आप सबों को PDF मिल जाएगा, आप सभी पढ़ना। तो लेसन 1 कल पढ़ करके आना है, कोई दिक्कत? और इसमें भी मैं कर दूं, इस बुक से भी मैं 1 ही कर देता हूं। T3 पढ़ाया ना, लेकिन पूछूंगा तुम्हें T1। मैं फिर से 1 शुरू कर दिया तुम्हारे लिए, ताकि शुरुआत से पढ़ लो, ठीक है? तो यहाँ T1 और यहाँ लेसन 1। बाबू जब मैं खुद ही याद करवा रहा हूं, तब तो पढ़ना ही चाहिए तुम्हें। चलो वापिस आ जाओ। अब हम लोग निकाल लें, कॉपी कलम निकाल लो, पढ़ाई शुरू कर दें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, फटाफट जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या होता है अंग्रेजी। सबसे पहले हम लोगों ने कहा था बेसिक क्लास के तहत एक पार्ट वहाँ पढ़ने का प्रयास किया था। अगर आप वो कल का क्लास ध्यान होगा तो हमने पढ़ा होगा बेसिक में सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। कल बताया था कि अभी हम लोगों का बैच शुरू नहीं हुआ है, अभी हम लोग बेसिक क्लास में हैं और अभी आपका एक डेमो के तहत क्लास कर रहे हो। यानी पढ़ाया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है। अदर वर्ड बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यहाँ तक पार्ट पढ़ा था हम लोगों ने। फिर बताया था वर्ड क्या होता है, क्लाउज और सेंटेंस। आज हम लोगों को पढ़ना है। आज आई होप आपका कोर्स समाप्त होना चाहिए बेसिक क्लास का, ठीक है? मंडे से फिर आपका मेन क्लास शुरू हो जाएगा। अब यहाँ बात हम करें, एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। हमने कहा आई इट, आई इट। अब बताना आई इट एक सेंटेंस है या नहीं है? मुद्दा है। तो आई इट मैं खाता हूँ, तो आई इट मैं खाता हूँ यह एक सेंटेंस है या सेंटेंस नहीं है? तो कितने लोगों को लग रहा है कि सर सेंटेंस है? हाथ उठाइए। सेंटेंस है। कितने बच रहा है सेंटेंस नहीं है? नहीं में एक बच्चा है। तो बेटा आई इट ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों भाई? अब ध्यान देना। अब बताओ कि सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट है। सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए?
प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट के बाद जो बचता है प्रेडिकेट, लेकिन ये प्रेडिकेट तो है नहीं। प्रेडिकेट में आपने कहा वर्ब, प्रेडिकेट का मतलब ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट का मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कि सब्जेक्ट है और वर्ब है, ना तो ऑब्जेक्ट है ना ही कॉम्प्लीमेंट है। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब मिलने से सेंटेंस का निर्माण नहीं होता, उसे हम क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउज। हमने आपको क्या कहा था कि आपके सामने है वर्ड, वर्ड से बड़ा होता है क्लाउज और क्लाउज से बड़ा होता है सेंटेंस। यही ना बात कहा था। तो बोलो वर्ड से बड़ा है कि नहीं? एक शब्द दो शब्द से बनाना, आई ईट मैं खाता हूं, यू ईट तुम खाते हो, तो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ये तीन पार्ट जब मिलेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेंटेंस। समझ पा रहे हो? तो क्लाउज का मतलब क्या हुआ सर? तो क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। क्लाउज का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, ना कि वो सेंटेंस हो। तो आई ईट तुम्हारा क्या हो बच्चे? क्लाउज, ना कि सेंटेंस। यहां तक सब समझ पा रहे हो? मिटाते रहूं साथ साथ। तो वर्ड, वर्ड से बड़ा क्लाउज, क्लाउज से बड़ा सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यानी सब्जेक्ट चाहिए और प्रेडिकेट चाहिए। ये पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को, है ना? ये पहले भी बात करी थी हमने। तो सब्जेक्ट चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए, तो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यह पार्ट चाहिए। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबों का लेवल 0 है, मैं 0 से पढ़ा रहा हूं, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता अंग्रेजी, क्योंकि एक एक चीज़ हाईलाइट कर रहा हूं, एक एक बात खोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और बार बार रिवील कर रहा हूं। कल भी किया था, परसों भी किया था, उसी बात को बार बार लिख रहा हूं। इसके बाद भी गलतियां होती रहती हैं, सुधारना उसको। तो ये पता था, प्रेडिकेट वाला पहले करा दिया था, सब पढ़ा भी चुका हूं आपको पहले। अब हमने दिया कि आई इट, तो हमने लिखा आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। अब बताओ सेंटेंस है कि नहीं? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? अब जितना पूछूं उतना जवाब देना, और जो पूछूं वही जवाब देना। अब बताओ आई ईट अ मैंगो क्लाउज है कि नहीं है? बोलो फर्क से। आई ईट अ मैंगो क्लाउज है? हाँ, तो कितने बच्चों को लग रहा है क्लाउज है? किसे लग रहा है सर क्लाउज नहीं है, सेंटेंस है? अब ध्यान बेटा, तुम्हारी उम्र मान लेता हूं 20 साल है, 25 साल है। भाई 20-25 के तो होगा, 10 साल के तो हो नहीं। तो 20-25 साल के हो, तुमसे पूछा जाए कि भाई तुम 5 साल के हो या नहीं हो? नहीं हो। तो 5 साल का तुम घर पे छोड़ के आया है? अरे 5 के तुम हो ना जी, 10 के हो कि नहीं हो, 15 के हो कि नहीं हो, 50 के हो? नहीं ना, यानी कि ज्यादा नहीं हो, कम तो हो। यानी कहने का मतलब कि दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज से शुरू होगा, तो इसके अंदर क्लाउज छुपा नहीं है। अरे भाई यहां तक क्लाउज नहीं है, बोलो। तो अगर कोई कहे कि आई ईट अ मैंगो क्लाउज है, तो कहोगे नहीं है? है भाई, क्लाउज से बड़ा सेंटेंस। भाई इसमें 2 क्लाउज कहाँ है? एक क्लाउज तो है। तो बोलो एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? सेंटेंस भी है कि नहीं है? यानी दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज है कि नहीं है? लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस, हर एक सेंटेंस क्लाउज। कोई दिक्कत है पूछो, कोई कष्ट है पूछो, बोलो बच्चे। बिहार कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमने कहा दुनिया का आई ईट क्लाउज, आई ईट अ मैंगो, आई ईट एन एप्पल, सेंटेंस। लेकिन आई ईट एन एप्पल क्लाउज भी तुम कहो तो गलत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हमने कहा कि देयर इज वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। भाई एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, कहां दूसरा सब्जेक्ट है, कहां दूसरा वर्ब है? क्लियर? तो हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन हर एक सेंटेंस क्लाउज का नाम कर सकते हैं। तुम्हारा बचपन का नाम था पिंटू जब 5 साल के थे, आज नाम है घटेश्वर। तो पिंटू तुम ही ना थे भाई। आज भी कोई घर के लोग पिंटू बोल देता होगा, ए पिंटू यहाँ, है ना? लेकिन आज बड़े हो तो बड़ा नाम अच्छा लगता होगा कि पिंटू सिंह बोले कोई,
समझ पा रहे हो? तो आइटम है वो क्या है, सेंटेंस भी है और क्लाउज भी है। अब तुम क्लाउज बनाओ हेडिंग। अब क्लाउज पढ़ते हैं हम लोग, मिटाओ इसको। अब हेडिंग बनाइए क्लाउज, CLAUAC क्लाउज। अब क्लाउज बनाइए हेडिंग। सबसे पहले बताऊं क्लाउज पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा। क्लाउज पढ़ने से अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो क्लाउज से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ की तैयारी करते हो, तो इसे 5 से 8 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछाते पढ़ाऊंगा, बट क्लाउज पढ़ने से आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? कैसे मिलेगा, पढ़ाया जाएगा आपको। फिलहाल जानिए क्लाउज इंटरेस्टिंग है, बढ़िया टॉपिक है। ये हम एग्जाम के लिए नहीं, जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं और एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं। अब हमने कहा क्लाउज है क्या चीज भाई, तो हमने एक बात कही कि क्लाउज इज अ पार्ट। लिख लो फटाफट इसको, लिख लो बेटा इसको। क्लाउज इज अ पार्ट, क्लाउज is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb. Clause is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb. Clause is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb. Clause is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb. जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है उसे हम क्लाउज कहते हैं। कोई आपत्ति बोलो? तो क्लाउज किसे कहते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। बहुत अच्छी बात। अब प्रश्न उठता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो उसे हम क्लाउज कहते हैं। फाइन बच्चे, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हमने कहा आई वेंट देयर, आई वेंट देयर एंड मेट हर when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. एग्जाम्पल दिया हमने, I went there and met her when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. सब लोग लिखो बेटा, सब लोग लिखो, जो कहा जाए लिखा जाए फटाफट, आलसी न बनो। I went there and met her when she was dancing. मैं वहां गया, उससे मिला जब वह डांस कर रही थी। अब यहां गौर से देखिए, जितना पूछूं जवाब देते रहना है। I went there, I went there बोलो क्लाउज है कि नहीं है? बोलो एक सब्जेक्ट एक वर्ब है कि नहीं? तो बोलो ये क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? I went there एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो बोलो बाबू क्लाउज हुआ कि नहीं? क्लाउज हुआ। आगे देखो, एंड एक कंजंक्शन है कि नहीं? एंड क्या है बच्चे? कंजंक्शन। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि आई वेंट देयर एंड आई मेट हर, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो यह भी एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ। तो आई वेंट देयर एंड आई मेट हर, तो चूंकि आई एक बार यहां आ चुका है, दोबारा आई अच्छा नहीं लग रहा, लैंग्वेज बिगाड़ रहा है, इसलिए आई अंडरस्टूड है कि नहीं यहां? तो आई वेंट देयर एंड मेट हर, यह भी एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो यह भी क्लाउज और यह भी क्लाउज। आगे देखो, वेन फिर से हो गया कंजंक्शन। भाई चाहते हम सेंटेंस से ही लास्ट करते, मैं वहां गया, ठीक है आ गया, सेंटेंस भी है क्लाउज भी है, लेकिन मैं जोड़ रहा हूं एंड मेट हर और उससे मिला, यहां लास्ट हो सकता था, मैं वहां गया और उससे मिला। टोटल समझो, रटने का कंसेप्ट गया आजकल, रिजल्ट चाहिए तो समझो। समझाया तक? आगे देखो,
वेन सी वॉज डांसिंग, तो वेन आखिर जोड़ ही तो रहा है बाबू। तो बोलो ये भला क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज, एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लाउज हो सकता है ना, है कि नहीं? देखो दिखा, एक से अधिक क्लाउज है ना, तो डरने की बात है? कोई भी क्लाउज है तो है, यानी एक सेंटेंस में एक भी क्लाउज हो सकता है, दो भी हो सकता है, तुमसे कोई लेकिन कंजंक्शन चाहिए जोड़ने के लिए। क्लियर है? अब वापिस आ जाओ। अब मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, यहां पे क्लाउज है, इतनी तरह से पढ़ा क्लाउज अपने, तो इन तीनों में वो कौन सा क्लाउज है? इन तीनों सेंटेंस में वो कौन सा क्लाउज है जो मुख्य भूमिका निभाता है? वो कौन सा क्लाउज है जो मेन क्लाउज है? वो कौन सा क्लाउज है जो प्रिंसिपल क्लाउज है? वो कौन सा क्लाउज है जो प्रथम काम करता है, मेन काम करता है? सोच लिया सबने? तो बताओ कितने बच्चों को लग रहा है वेन देयर? कितनों को लग रहा है मेट हेयर? कितनों को लग रहा है डांसिंग? बहुत बढ़िया, तुम लोगों को डांस ज्यादा पसंद है। एक बात बताओ, मेन क्लाउज पूछा, प्रिंसिपल क्लाउज पूछा, मुख्य क्लाउज पूछा, तो मुझे ये बताओ कि जो काम मेन होगा, तो ये बताओ कि आई वेंट, मैं वहां गया, जब तक नहीं जाएगा कोई काम होगा? तो तुम लोग कह रहे हो सी वाज डांसिंग, अरे वो नाच रही थी, मेन क्लाउज है, ये तो डिपेंडेंट क्लाउज है। ये वेन अगर नहीं होता तो या था, अगर एंड नहीं होता या था, लेकिन ये तो बिना किसी का आया है जी। समझ में आ रहा है? यानी जो क्लाउज डिपेंडेंट हो, किसी पर आश्रित हो, वह कभी भी मेन क्लाउज नहीं हो सकता। भाई तुम्हारा छोटा बच्चा तुम्हारे पीछे चल रहा है, तो मेन वो है कि मेन तुम ही हो। घर पे मान लो जिद कर रहा है कि नहीं पापा मैं भी जाऊंगा, तुम भले निकल गए उस बच्चे के लिए, लेकिन काम तो मेन तुम ही कर रहे हो। समझ में आया? भले तुमको लग रहा है कि भाई डांसिंग था तभी तो देखने के लिए आए, मैटर वो नहीं है। मुद्दा ये है कि मुख्य काम कर कौन रहा है? आई वेंट देयर। अगर जब तक घर से निकलेगा नहीं तब तक होगा क्या? तो बोलो आई वेंट देयर हुआ मेन क्लाउज, तो बोलो इसका नाम रख सकते प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज, तो प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब हो गया वह क्लाउज जो मेन क्लाउज हो, जो मुख्य भूमिका निभाता हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। तो आई वेंट देयर कौन सा क्लाउज हो बच्चे? मेन क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, मुख्य क्लाउज। वेयर इज द प्रॉब्लम? समझा बेटा सबको? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलिए, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको डाउट है? नहीं ना? चलो बहुत सुंदर, यहां आ जाओ। एंड मेटर, अब यहां पे एक मुद्दा उठ गया कि आई वेंट देयर प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, एंड मेटर। अब एंड एक कंजंक्शन है, तो क्या जोड़ने के लिए सिर्फ एंड आएगा? भाई कंजंक्शन है, कुछ भी आ सकता है, मैं बट लगा दूंगा, इसमें नहीं किसी और में, और लगा दूंगा, नॉर लगा दूंगा, फॉर लगा दूंगा, एज वेल, एज कुछ भी लगा दो, आइदर और लगा दो, नाइदर नॉर, मतलब कंजंक्शन होना चाहिए। तो बोलो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? डिपेंडेंट क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहां पे आई भी नहीं है, तो डिपेंडेंट है ना इस आई पे जी, निर्भर है इस आई पे। यानी जो क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज हो, जो क्लाउज कंजंक्शन से जुड़ा हो, जो क्लाउज किसी पर आश्रित हो, उस सारे क्लाउज का नाम होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट, सीएल मतलब क्लाउज। ठीक बच्चे? प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब बोलो कोऑर्डिनेट पहचानना आ जाएगा, जिसमें एंड लगा मिले, बट न मिलेगा, जो कुछ भी कंजंक्शन लगा मिल जाए, बोलो पहचान के क्या कहोगे उसे? कोऑर्डिनेट क्लाउज। एंड कहा, बट कहा, और कहा, नॉर कहा, फॉर कहा, एज वेल एज कहा, सो कहा, जो मर्जी कहो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब देखो यहां पे वेन लगा है ना, यहां तक प्रिंसिपल हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहां वेन, अब बोलो वेन वर्ड डब्ल्यूएच फैमिली है कि नहीं है? जब वेन आ सकता है तो क्या वाट से दुश्मनी है? वाट भी आ सकता है। वेयर नहीं आ सकता है, हाउ नहीं आ सकता है,
वेन नहीं, वेन हो ही गया, वेयर नहीं आ सकता है, जो मन करे लगा दो ना भाई। तो बोलो ये WH वर्ड से जुड़ा क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह क्लाउज का नाम होता है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो जिसमें व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ लगा है उस क्लाउज का नाम क्या होगा बालक? सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। अब कोई पूछेगा क्लाउज कितने तरह के होते हैं, क्या बताओगे? दुनिया का कोई सेंटेंस कौन सा क्लाउज होगा? बोलो। प्रिंसिपल क्लाउज। दुनिया का हर एक सेंटेंस कौन सा क्लाउज होगा? अगर वो कंजंक्शन एंड बट और जो तो कौन सा क्लाउज? अगर व्हाट, वेयर, वेन जो है तो कौन सा क्लाउज? पहचानना आ जाएगा, रटना पड़ेगा नहीं ना? अभी कभी याद हो ना गया? आगे बढ़े। अब इसको पढ़ क्यों रहे हैं भाई? क्लाउज समझ में आ गया सर? अब इसको पढ़ क्यों? किताब खोलना अच्छे अच्छे को क्लाउज समझ में नहीं आता। क्लाउज होता क्या है? किताब किताब, ढेर के ढेर, नाउन क्लाउज, एडिटिव क्लाउज, रटते को पता है नहीं? पूछेगा वो सब। अरे नाउन है तो नाउन क्लाउज, एडिटिव एडिटिव क्लाउज। समझ रहे हो? पहले जड़ पे काम करो, ठीक है? अब इसको पढ़ रहे हैं सेंटेंस के लिए, क्योंकि टेंस मुख्य बिंदु का हम लोग का टेंस, और टेंस के लिए क्या चाहिए? सेंटेंस। हेडिंग बनाओ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। लिखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। देयर आर 4 टाइप्स, 4 प्रकार के सेंटेंस होता है क्लाउज के आधार पर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा मिक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पर 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक क्लाउज का वीडियो हमने YouTube पर बनाकर दिया हुआ है। जिन बच्चों को क्लास छूट जाए वो YouTube पे देख सकता है, क्लाउज पढ़ सकता है, ठीक है? तो हमने क्या कहा? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ, पहला सिंपल, कंपाउंड COMPOUND, कॉम्प्लेक्स COMPLEX, मिक्स्ड सेंटेंस। अब एक एक कर पढ़ते हैं कि है क्या चीज। तो पहला सिंपल लिखो, डैश दो। सिंपल डैश, ठीक है बच्चे? सिंपल सेंटेंस। अब गौर से सुनना तब लिखना। बोलो, सिंपल हो चाहे कोई पल हो, अगर वो सेंटेंस है तो उसे प्रिंसिपल क्लाउज होना ही पड़ेगा। यानी सिंपल सेंटेंस शुरुआत किससे करेगा? प्रिंसिपल क्लाउज से। तो लिखो यहां पे, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज। सिंपल सेंटेंस में लिखो कि सिंपल सेंटेंस इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज। इसकी शुरुआत प्रिंसिपल क्लाउज से होगी या प्रिंसिपल क्लाउज से बनेगा। यानी प्रिंसिपल क्लाउज वाला जितना सेंटेंस होगा सबका नाम कौन सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल लिखो, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, सी केम हेयर। अगला एग्जाम्पल, आई वेंट देयर। दूसरा लिखो, सी केम हेयर, सी केम हेयर, सी केम हेयर। अब बताओ ये दोनों सेंटेंस का नाम कौन सा हुआ? सिंपल। या कुछ भी बोलो, राम इट्स अ मैंगो, कैसा होगा? सिंपल। आई ईट एन एप्पल, क्या होगा? सिंपल। कोई आपत्ति? तो सिंपल पहचानना आ जाएगा। अगला लिखो, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 2 लिखो, कंपाउंड सेंटेंस।
अभी तो पहचानना सीखे पहले, तब आएंगे इधर की तरफ। दूसरा क्या लिखा? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड हो चाहे कोई आउंड हो, अगर वो सेंटेंस है तो उसे प्रिंसिपल क्लाउज से गुजरना पड़ेगा। बिना प्रिंसिपल क्लाउज का कोई सेंटेंस होता ही नहीं। यानी प्रिंसिपल कंपाउंड सेंटेंस भी शुरुआत किससे करेगा? प्रिंसिपल से। तो लिखो इट बिगिंस विथ, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस, सॉरी, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लाउज। यानी इसकी शुरुआत होगी पीसी से और सीसी से, प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज हैं जी। यानी प्रिंसिपल क्लाउज तो होगा ही होगा और कोऑर्डिनेट क्लाउज भी होगा ही होगा। ये दोनों मिलेगा तब ना बनेगा कंपाउंड। जैसे हमने कहा आई वेंट देयर, तो आई वेंट देयर है पीसी। अब हमने कहा आई मेट हर, ये भी है पीसी, प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज। अब दोनों को मिलाया किससे? हमने एंड से, तो आई गया हट। अब बन गया दोनों मिलकर कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। तो हमने कहा ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, ये हो गया एंड लगा तो क्या हो गया? ये कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज बराबर कंपाउंड सेंटेंस। यानी तुम कैसे पहचानो कंपाउंड सेंटेंस? एंड लगा होगा, बट लगाओ। कोई किताब में कहता है ये कंपाउंड सेंटेंस है, तुम्हारा दिमाग उड़ा, यार कंपाउंड सेंटेंस कैसे है? क्योंकि उसमें कंजंक्शन लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, बट लगा हुआ है, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस हो गया। बच्चा का गलती सबसे पहले ये होता है पहचानता नहीं बच्चा, इसलिए ब्लंडर होता रहता है उससे, है ना। तो पहले बताओ पहचानना आ जाएगा ना। अब हमने कहा राम इज हैप्पी, श्याम इज अनहैप्पी, दोनों को जोड़ दिया बट से, तो राम इज हैप्पी बट श्याम इज अनहैप्पी। बोलो कौन सा सेंटेंस हुआ? अब कुछ भी आएगा खिलौने की तरह खेलोगे ना, समझ में आ गया मुद्दा? तो बोलो कंपाउंड सेंटेंस हुआ क्लियर। तीसरा लिखो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बेटा कॉम्प्लेक्स हो चाहे कोई एक्स हो, अगर सेंटेंस है, अगर सेंटेंस है तो प्रिंसिपल होना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स है तो सेंटेंस होना पड़ेगा उसको, यानी प्रिंसिपल से गुजरना पड़ेगा ना। अब प्रिंसिपल के साथ अगर कोऑर्डिनेट मिलाते हैं तो बन जाता है कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट को हटा करके प्रिंसिपल के साथ अगर सबऑर्डिनेट को मिला दें तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो लिखो इट बिगिंस विथ, इट बिगिंस विथ, पीसी तो सब में रहेगा, पीसी सब में, प्रिंसिपल क्लाउज सब में रहेगा। तो इट बिगिंस विथ पीसी प्लस एससी, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो शुरू होगा प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। बोलो बच्चे कोई डाउट यहां तक? तो इट बिगिंस विथ पीसी प्लस सीसी, इसकी शुरुआत होगी प्रिंसिपल क्लाउज से प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज से। अब जैसे तुमने कहा आई वेंट देयर, ये तुम्हारा हो गया पीसी। अब तुमने कहा यहां पे शी वाज डांसिंग, अब दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों हो गया पीसी, नहीं होगा जी भाई, दोनों स्वतंत्र हैं, सब्जेक्ट है पर प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज। अब दोनों को मिलाना चाहता हूं तो लगा दिया आई वेंट देयर, टाइम का प्रयोग किया, वेन सी वाज डांसिंग, मैं वहां तभी गया जब वह नाच रही थी, तभी गया मैं वहां।
तो यहाँ पे वेन बोलो लगा कंजंक्शन, तो ये पीसी नहीं रहा। अब इसके लगने से बन गया क्या? सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट बन गया तो सेंटेंस का जो निर्माण हुआ उसका नाम हुआ कॉम्प्लेक्स। तो बोलो पीसी प्लस एसी हुआ कि नहीं हुआ? प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। यानी हर क्लाउज अपने आप में प्रिंसिपल क्लाउज होता है जब तक कंजंक्शन नहीं लगाओ। पहले जड़ पे काम, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। तुम्हारा बच्चा कैसे आ जाएगा तुम्हारे बिना? है ना? जब हमने कहा कि अबे आजीवन भूलेगा नहीं, अबे कहीं भूलेगा नहीं। दुनिया का हर एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज है। दुनिया का हर एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज है। अब बताओ, एक क्वेश्चन बनता है कि कभी अकेला ही नहीं आएगा, कभी अकेला नहीं आएगा, है ना? जब भी आएगा तो जब निकला यहीं से तो अकेला कैसे आएगा? है ना? बार बार तो यही हल्ला कर रहा हूं कि बेटा दुनिया, अबे देखो वे हटा दिया, अब दोनों क्या बन गया? बन गया, क्योंकि ये भी सभी वर्ब है, ये भी सभी वर्ब है। अब जब तक कंजंक्शन के दर्शन नहीं होंगे, चलो अब मामला क्लियर हो गया, देखो ठीक है। चलो तो कॉम्प्लेक्स इट बिगिंस विथ पीसी प्लस एससी। तो प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? अब अगला बचा मिक्स सेंटेंस। लिखो मिक्स्ड सेंटेंस। नंबर नेक्स्ट हम लोगों का है मिक्स्ड सेंटेंस। नंबर 4 है मिक्स सेंटेंस। अब मिक्स का मतलब बेटा मिला हुआ, तो मिला हुआ का मतलब क्या? सब मिला दो तीनों। तो लिखो इट बिगिंस विथ पीसी एससी सीसी। इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज। इसकी शुरुआत किससे होगी? प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लाउज। जिसमें तीनों क्लाउज मिला हुआ हो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड सेंटेंस। हालांकि ये सब पूछता नहीं एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स तक पूछता है। अभी बताऊंगा एरर्स कैसे होता है, ठीक है ना? यहां तो बात समझ में आ गया। तो इट बिगिंस विथ पीसी सीसी एंड एससी। प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, क्लियर। एग्जाम्पल लिख लो। आई वेंट देयर and met her. I went there and met her when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. तो बोलो ये तीनों इसमें है कि नहीं है? मिक्स्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो क्लाउड समझ में आ गया ना? बट जब तक एरर ना कराऊं एक ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। क्योंकि सीख तो लिए तुम, लेकिन अब तुम्हें करना क्या है? कॉमन एरर्स। तो हेडिंग बनाओ कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज। अब मेन जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है बेटा क्लाउज के साथ साथ, कि क्लाउज में एरर्स क्या पढ़ना है हम लोग को। तो हेडिंग क्या बनाया? कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स, common errors in the use of clause. Common errors in the use of clause. Clear? अब सबसे पहले हम बात करें, हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप लिखने का प्रयास करना, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखा हमने कि आई डोंट नो where does she live in Delhi?
आई डोंट नो वेयर डज शी लिव इन दिल्ली। दूसरा, डू यू नो, डू यू नो what is his name? तीसरा, I know what is your name. I know what is your name. चौथा, I have no idea. I have no idea I have no idea when does she come. When does she come? एग्जाम्पल में दिया 4। क्लियर? ये 4 एग्जाम्पल है, आप लिख लो इसको। आप सभी रोड लिख लो, इसको राइट डाउन कर लो और जरा दिमाग लगाओ कि ये चारों सही है या 1-2 गलत भी है या चारों गलत है या चारों, क्या मामला है? बोलेगा कोई नहीं, बस समझो इसको। उतार लिया इसको? उतार लिया? अब जब मुझे बताओ, पहला बच्चा यहां से बताओ, फर्स्ट एग्जाम्पल राइट है कि रॉन्ग है? पड़ोसी नहीं पता? पड़ोसी नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, कितने लोगों को ये सब सही लग रहा? चलो ये तो सबसे आसान है। आई नो व्हाट इज योर नेम। यह एग्जाम्पल देखो, थर्ड, आई नो व्हाट इज योर नेम। हाथ उठाओ सब लोग। कितने बच्चों को सेंटेंस राइट लग रहा? राइट में कितने लोग? आई नो व्हाट इज योर नेम। ऑनलाइन वाले भी, लाइव वाले हाथ उठाओ। आई थर्ड एग्जाम्पल, आई नो व्हाट इज योर नेम। राइट में कितने लोग? रॉन्ग में कितने लोग? रॉन्ग वाले। इसका मतलब समझ में किसी को नहीं आ रहा, जरूर कुछ मामला है। अगर इतना पूछा जाए तो मामला कुछ ना कुछ है ना? तो बेटा एक भी एग्जाम्पल सही नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल गलत है, सारे गलत है। अब इसी को क्लाउज कहते हैं। हम लोगों को ज्ञान तो मिल गया भाई कि भाई आई डोंट नो सिंगल क्लाउज है, सिंगल क्लाउज है, सिंगल है, ये सब हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। वेन, वेट, ये सब मिल गया तो पकड़ लिया सबऑर्डिनेट क्लाउज है ना जी? सबऑर्डिनेट क्लाउज है। लेकिन ये ज्ञान तो मिल गया, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं मिला अभी तक कि यूज करोगे कैसे। क्लियर? अब उसी को पढ़ने के लिए मैं आपको पढ़ा, ये लिख लिया सबने? मिटाओ इसको। अब देखो, अब आपके कॉपी में लिखा हुआ है, वापस यहां पे आऊंगा, गलत क्यों हुआ, सही क्यों नहीं है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, तो सही क्या हुआ करवा दूंगा सब आपको। पहले समझो गौर से, इसके कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अब जब बताना बच्चे मुझे कि एक वर्ड है WH, पहले और रूट पे जाओ, थोड़ा जाओ 5 मिनट। WH एक वर्ड है, WH का 3 रोल है। पहले रोल समझो इसका। एक WH वर्ड का 3 तरह का रोल है। एक अकेला व्यक्ति 3 काम नहीं कर सकता। जैसे मान लो आप दिल्ली पुलिस में हो, कांस्टेबल, अब आप चाहते हो कि इंस्पेक्टर बन जाऊं, तो आपने DSL ज्वाइन किया, अंग्रेजी पता है कि इंस्पेक्टर में सिर्फ अंग्रेजी पूछा जाता है? नहीं, वहाँ मेंस में सिर्फ अंग्रेजी होता है, मैथ होता नहीं। 200 का अंग्रेजी, 50 का फिर अंग्रेजी, 250 नंबर का अंग्रेजी होता है। तो आप अंग्रेजी पकड़ लिए, अब यहाँ से जाओगे फटाफट भागते हुए बीट पे, तो ड्रेस पहनोगे, तो ड्रेस पहनते ही बन गया पुलिस वाले, चाहे कांस्टेबल ही क्यों ना हो। यहाँ पे आप आ गए तो हो गए विद्यार्थी, स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका रोल किसका है? स्टूडेंट का। थाने में क्या रोल हो गया? पुलिस का। घर पे गए, पत्नी खड़ा है, क्या बात है, वहाँ रोल हो गया
पति का, पिताजी आ गए तो बन गए पुत्र जी। समझ पा रहे हो? यानी एक ही व्यक्ति का समय के अकॉर्डिंग रोल अलग अलग है। यानी WH का 3 रोल है फिलहाल। WH एक काम करता है प्रोनाउन का। क्या करता है बेटा? प्रोनाउन का मतलब क्या पढ़ाया था? सब्जेक्ट नहीं बताया था कि नाउन या प्रोनाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट का। तो ये काम हो गया। दूसरा WH काम करता है एडजेक्टिव का, और तीसरा काम करता है कंजंक्शन का। क्या करता है? और कंजंक्शन जब काम करता है तभी ये कहलाता है सबऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अभी पढ़ा था क्लाउजी WH का, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो उसी को कहेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी कहेंगे हम लोग। वापिस आ जाओ। अगर वो प्रोनाउन है तो क्या काम करेगा सब्जेक्ट का? तो सब्जेक्ट का मतलब क्या? WH। तो WH के बाद आना चाहिए क्या? एक्सिलरी वर्ब। क्या आना चाहिए? कब? जब बनेगा सब्जेक्ट। जैसे तू बोलते हो राम इज, तो राम होता है ना सब्जेक्ट। राम इज, श्याम इज, तो बोलते हो व्हाट इज, वेयर इज, व्हेन इज, व्हाई इज। इसके बाद एक्सिलरी वर्ब। फिर जो सब्जेक्ट होता है इस पर काम किया जाता है प्लस V1 चाहे जो वर्ब लग जाए अदर वर्ड। यहां पे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल लिया हमने, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। इसका हिंदी हुआ तुम दिल्ली में कहां रहते हो। सुनो या? तो इसका मतलब कहां हुआ, लेकिन WH को पूछे क्या रोल में है, तो बोलोगे प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट, प्रश्न पूछने वाला सब्जेक्ट। कोई आपत्ति? उसके पहचान क्या है सर? तुरंत क्या लेता है? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। यानी डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। कोई आपत्ति? फिर लिया सब्जेक्ट अदर वर्ड। यहां तो कोई दिक्कत? तो इस WH का नाम क्या हो गया? प्रोनाउन। कल भी कहा था जिसका कोई नाम ना हो क्या बन जाता है? प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट हो। क्लियर? आगे आ जाओ। एडजेक्टिव काम करता है, तो एडजेक्टिव का नेचर है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले रहता है। नाउन से, अगर तुमको एडजेक्टिव ना पहचानना आता हो घबराओ नहीं, नाउन को पहचान लो। नाउन के पहले जो वर्ड लगा आंख बंद करो, एडजेक्टिव होगा वो। क्लियर? तो हमने कहा स्ट्रक्चर क्या होगा सर? तो WH के बाद नाउन हो जाएगा, नाउन के बाद एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है? जैसे सर विच कार डू यू लाइक, तो बोलो विच कार। कार नाउन है कि नहीं? तो कार के पहले विच बोलो, हुआ कि नहीं एडजेक्टिव? हो गया बच्चे? ये 2 बात समझ में आ गया? प्रोनाउन और एडजेक्टिव समझ में आ गया? अब नीचे आ जाएं। हमने कहा WH सब्जेक्ट बनता है तो लेता है एक्सिलरी वर्ब, WH बनता है एडजेक्टिव तो लेता है नाउन, विच कार, विच ड्रेस, विच व्हाट बुक, विच बुक। ठीक है? हुज बुक, हुज पेन। जो बनेगा उसको बनाओगे ना। तो वेयर, वेयर कैसे बन जाएगा? वो प्लेस को रेफर करता है। समझ पा रहे हो? तो जो होगा उसकी बात कर रहा हूं। यहां तो कोई दिक्कत? अगला बंद मिटाओ यहां तक। और तीसरा जो काम करता है वो कंजंक्शन काम करता है। जब कंजंक्शन का काम करे WH, तो वह WH अपने बाद लेता है सब्जेक्ट। क्या लेता है? सब्जेक्ट। कैसे लेता है बात करता हूं जस्ट। मिटाया जाए बच्चे इसको, फटाफट पेन चलाओ। अभी वापिस आऊंगा, घबराओ नहीं। अभी हम मिटा दिया हमने। अब देखते हैं ये तो हमने और रूट दिया WH का। अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं, समझते हैं गौर से। समझना बड़े प्यार से, सांस लिखते रहिए ना। देखो बोर्ड पे सब्जेक्ट,
वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब। बेटा सोच के बताना मुझे, ये कौन सा क्लाउज है? कौन सा क्लाउज है? कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस और प्रिंसिपल क्लाउज। सिंपल सेंटेंस और क्या आपत्ति? अब बताओ, हमने कहा आई गो देयर, आई डू नॉट गो देयर, डू आई गो देयर, वाई डू आई गो देयर, सबका सब तुम्हारा प्रिंसिपल क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक आदमी है, एक 50 को पैदा कर दिया, तो सबका बाप तो ही निकल आएगा। बोलो, अब यहाँ पे हम एक सेंटेंस पॉजिटिव है, हम नेगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए, चाहे जो मर्जी करे सो बताएं। बोलो, सब का सब प्रिंसिपल क्लाउज होगा कि नहीं होगा? हमने कहा मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो देयर। मैं वहाँ क्यों जाता हूँ? वाई डू आई गो देयर। तो जितना भी बोला सबका सब क्लाउज कौन सा? सेंटेंस का नाम? कोई डाउट? अब यहाँ पे जोड़ रहा हूं, अभी सिंपल सेंटेंस है। अब मैं एक सेंटेंस और जोड़ना चाहता हूं, एक सेंटेंस और जोड़ना चाहता हूं। बोलो, दोनों सेम है कि नहीं? अब बीच में लगाऊंगा कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट, यानी कि हमने लगाया व्हाट, हमने लगाया व्हेन, हमने लगाया व्हाई, हमने लगाया हाउ, हमने लगाया वेयर। अब बताओ, ये कंजंक्शन हुआ, सबऑर्डिनेट हुआ कंजंक्शन। अब बोलो, इन सब के बाद क्या आना चाहिए था? और लास्ट में क्या? फुल स्टॉप। अब पहला सेंटेंस पर क्या लिखा है जो लिखवाया था चार्जर? आई डोंट नो, आई डोंट नो। बोलो, पीसी है कि नहीं? तो आई डोंट नो हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। तो आई डोंट नो क्या लगा है? वेयर, WHERE। आई डोंट नो वेयर, वेयर के बाद क्या लिखा है? डज। बोलो, डज कहां है? यानी कि इसके बाद अगर तुमने लगाया सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब तो राइट हो, और अगर तुमने लगा दिया ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब तो तुम गलत हो। यानी इसके बाद सब्जेक्ट ना चाहिए बाबू, तुम लगा रहे हो ऑक्सिलरी वर्ब। तो आई डोंट नो वेयर डज सी लिव। तो वेयर के साथ तुम जब डज लगाओगे तो वेयर बन जाएगा सब्जेक्ट ना। है ये कंजंक्शन, है ये कंजंक्शन, और कंजंक्शन जोड़ता है सेम चीज को। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस इर्द गिर्द सब गलती बोलता है। न तुम पकड़ पाते हैं न वो पकड़ पाता है, दोनों का लेवल एक। अंग्रेजी लिखते गलती हो, बोलते गलती हो, समझते गलती हो। अब तुमको मोक्ष मिल रहा है धीरे धीरे। तो हमने कहा मोक्ष का मतलब होता परम ज्ञान। तुम लोग उल्टा पुल्टा मत सीख लेना। महात्मा बुद्ध को मोक्ष मिला था मरने के बाद नहीं, मरने से पहले। उसका अंग्रेजी होता इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट यानी परम आनंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं, तृप्ति को मोक्ष कहते हैं। चलो ज्यादा डूबो मत, यहां आ जाओ। तो हमने कहा आई डोंट नो वेयर शी लिव्स इन दिल्ली। तो पहला सेंस सही करो, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स इन दिल्ली। फर्स्ट सेंटेंस राइट करो, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स इन दिल्ली। सही कर लिया, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स इन दिल्ली। दूसरा बोलो क्या लिखा है। अब हमने कहा आई नो, आई डोंट नो, डू यू नो कह सकते हैं ना। तो डू यू नो के बाद क्या लिखा? व्हाट। व्हाट के बाद देखा, ये जाएगा नहीं। अब मन करता वही बोलने का, व्हाट इज योर नेम। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। इन्हें बोलते हो, ब्लंडर करते हो ना। तो अब क्या करोगे? आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। योर नेम हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब। तो आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। लिखो, सही करो, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। अरे क्या है बाबू, बोलो ना।
अच्छा दूसरा क्या है, डू यू नो। अच्छा व्हाट इज हिज नेम, ये ना है। तो देखो डू यू नो व्हाट इज हिज नेम, गलत हुआ ना, तो सही क्या होगा, डू यू नो व्हाट हिज नेम इज, हिज नेम इज, व्हाट हिज नेम इज, सही कर लो फटाफट। सोचो मत कि क्या हो रहा है, यही सत्य है। ये मत सोचो कि सर अच्छा नहीं लगा, अच्छा मत लगे, नंबर लेना कि अच्छा लगाना है, अच्छा लगाओ तो नंबर नहीं मिलेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, देखो बोलचाल में क्या बोलते हो गॉड नोज, तुम नो जो तुम जानो, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं पढ़ो, एग्जाम ऐसे ही पास करोगे। तो पहले लिखो, उसके बाद बात करूंगा। क्या लिखा, डू यू नो व्हाट हिज नेम इज, अगला बोलो क्या है, उसके बाद बात करूंगा फिर से। आई नो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज गलती हुआ ना, व्हाट इज गलती हुआ ना, व्हाट इज गलती हुआ तो काटो, सही क्या होगा, व्हाट योर नेम इज। अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा, आई नो व्हाट योर नेम इज, कहेगा अरे उल्टा पुल्टा कैसे बोल रहा है, व्हाट इज योर नेम होना चाहिए। तो व्हाट इज योर नेम तब सही होगा जब ये वाला नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाट इज योर नेम वर्ड गलत है, लेकिन अगर तुम व्हाट को कंजंक्शन बना दोगे, दो क्लाउज से जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा ना। अगर तुम बोलो सिर्फ सिंपल इतना बोलो ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसको हटा दो, हो गया सही, फिर ये वाला गलती हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये तो पढ़ाया, WH का 3 रूल कराया ना बाबू, व्हाट इज ये वाला नहीं है, बोले व्हाट इज योर नेम सही है, लेकिन तुमने बोला आई नो, आई नो मुझे पता है व्हाट योर नेम इज। यहां पे हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, यहां पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, और यहां कह रहे हैं मुझे पता है तुम्हारा क्या नाम है। सुना कॉन्सेप्ट, तो आई नो व्हाट योर नेम इज। अभी अभी क्वेश्चन नहीं, पहले पढ़ा यहां तक, तो आई नो व्हाट योर नेम इज हो गया। अगला बोलो, पहले सही करवा लूं। देखो आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, आगे बोलो वेन डज, वेन डज गलती हुआ तो काटो, सही क्या होगा, वेन शी कम्स, बस तो वेन शी कम्स डज उड़ा दो, वेन शी कम्स। अगला बोलो, अब पूछो क्या पूछना है। हाँ ये बताओ कि हिंदी निकालने के लिए कौन बताया तुम्हें, आपने पहले यही तो बताया। अरे वो तो समझाया हमने, हिंदी से क्या मतलब है, हम मुझे बताओ कि एक क्लाउज है कि नहीं है, जैसे पढ़ाऊं अंग्रेजी नहीं तो फिर फेल कर जाएगा। एक क्लाउज है, बीच में कंजंक्शन है, आगे क्या आएगा, एड आएगा, नहीं आएगा, ये वाला आएगा ना, राइट करो, पूछो समस्या क्या है, खड़ा हो जा पहले, सेंटेंस पढ़ो, छोड़ो सेंटेंस बोलो क्या लिखा है, पढ़ो सेंटेंस, देखो यहाँ पे आई डोंट नो, बोलो ये कौन सा क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज। अब बोलो क्या जोड़ कैसे, अगला क्या बोलो, यहां देखो लिख रहा हूं, वेर हटा दो, हमने बोला शी लिव्स, ठीक है। इसका बताओ इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, हमने लिख दिया यहां पे आई डोंट नो। अब हमने कहा वेयर डज सी लिव, बना दो क्वेश्चन, इसको हटा दो, सेंटेंस राइट है, हटा इसे, क्या वेयर डज सी लिव क्या हुआ, राइट हुआ। अब हम बोलना चाहते हैं, एक सेंटेंस और जोड़ना चाहते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसका नाम क्या, अभी आपने क्वेश्चन मार्क, इसका हिंदी हुआ कि वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट। यहाँ पे इसका नाम होगा प्रोनाउन, पहले जड़ पे काम करी तो पढ़ा था पहले हमने, अभी क्या पढ़ा था, WH का 3 रोल है, अब इसमें क्या हो गया, राइट हो गया, इसका नाम क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या लेता है, एक्सिलरी वर्ब, प्रोनाउन क्या लेता है। अब सेंटेंस में लिखा आई डोंट नो, इसके साथ जोड़ दिया हमने, अब ये वेयर आ गया बीच में, अब ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, बन गया कंजंक्शन,
क्योंकि इसको इसको जोड़ेगा भी। अब जब कंजंक्शन काम कर गया तो कंजंक्शन हमेशा लेता है सब्जेक्ट, वर्ब नहीं लेता। तब होगा लिव नहीं लिव्स हो जाएगा। समझा? मैथ की तरह पढ़ो अंग्रेजी। हम लोग बनाते हैं कॉमन एरर्स, उसमें क्या करते हैं, हर एक लाइन का हिंदी निकालते हैं। लय बैठा तो ठीक, जहां लय नहीं बैठा सोचते हैं गलती नहीं बाबू, फुल स्टॉप रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। क्वेश्चन मार्क तब आएगा जब क्वेश्चन यहां रहेगा, जब क्वेश्चन यहां रहेगा। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, यह क्वेश्चन पूछने का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि काम कर रहा है कंजंक्शन का। आपको इसी रोल को पहचानना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग। हम लोग रियल मीनिंग समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हिंदी निकालते हैं। इसलिए हिंदी निकालना बंद करो, समझने का प्रयास करो। अंग्रेजी बहुत आसान है, खेलने का प्रयास करो, ठीक है? फिर मिले हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। सीधा मंडे को मिलेंगे हम लोग, अब सीधा मंडे मिलेंगे।